उन कैसे आप सभी लोग एंड कैसे चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें गाइस। आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशली आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं D++ की भर्ती को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, D++ में आपकी जो पोस्ट कोड थी 802/23, इस भर्ती का हमें पोस्ट कोड देखने को मिला था, जिसमें से लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट काफ़ी भर्तियां हमें देखने को मिली थी। ये भर्तियां आपके 2023 दिसंबर में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एंड लगभग इसके टोटल वैकेंसीज थी 2354 वैकेंसीज। लेकिन इन भर्तियों को इंक्रीज़ करके लगभग 3000 प्लस पदों पर भर्तियाँ कर दी गई थी और काफ़ी लंबे समय के बाद इसकी एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट करके 1 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक आप बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जा चुका है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशंस यहाँ पे कंडक्ट होने के बाद इसकी आंसर की थी वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ की जा चुकी थी। ठीक है, आंसर की भी थी इनकी तरफ से रिलीज़ की जा चुकी थी एंड लगभग आंसर की रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी चीज़ें हमें शेयर किए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे लगभग काफ़ी बच्चों ने स्कोर कार्ड हमें साझा किए, जिसमें से बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरे 200 में से 130, 140, 120, 110 ऐसे मेरे नंबर बन पा रहे हैं, तो क्या मैं आगे के स्टेज के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊँगा। इसको लेकर बच्चों ने जानकारियाँ मांगी है। तो स्पेशली बच्चा जो डीएम करके पूछ रहा है, इस कट ऑफ को लेकर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा है और रिज़ल्ट हमें आपको कैसे क्या चेकअप करना है इसको लेकर पूरी कन्फर्मेशन अपडेट बताऊँगा। और आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कब से शुरू होगा, आपका डीवी कब होगा, इसको लेकर भी जानकारी देंगे एंड ओवरऑल इसका फाइनल रिज़ल्ट कब तक जारी होगा और नई वैकेंसीज को लेकर क्या स्टेटस है, इसको लेकर भी हम पूरी कन्फर्मेशन अपडेट हम आप बच्चों के साथ इस सेशन के माध्यम से देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने एक इससे पहले वाला जो सेशन किया था ना, उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग टाइप से क्वेरीज कर रखी थी, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेपरेट तरीके से सेशन ही कंडक्ट करवा देते हैं, जिसमें से इन सभी जानकारी को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज जब क्लियरफाई करवा देंगे। तो आप बच्चों की डिमांड पे ही मैं ये सेशन लेके आ चुका हूँ, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन आप बच्चों के लिए रहेगा। आप लोगों को करना क्या है कि इस सेशन को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है, सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ आप बच्चों को हमने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक पिन करवा दिया है भाई। आप लोग टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो भी पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस को एग्ज़ाम हो, आपको सारा कंटेंट वहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ऑलरेडी उस पर लगभग 2500 प्लस विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी एक बार उसे विज़िट करके उन्हें ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाकी अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो गाइज, डीएसएसपी में आप बच्चों की जो वैकेंसीज की बात थी, इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज थी एंड इसमें जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है आप बच्चों का, वो पेपर लगभग यहाँ पे बच्चों ने जो रेस्पॉन्स दिए है एंड इस चीज़ का हमने भी एनालिसिस किया है। पेपर जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है, पेपर था पूरा इजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिल पाया है एंड लगभग आप बच्चों का जो पेपर था 200 नंबर का पेपर था, 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 35 रीजनिंग, 35 मैथ से, 35 हिंदी और 35 आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके यहाँ पे पूरी तरीके से नॉर्मल था, इतना कोई टफ सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। 20:15 में आप बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओपन हो रहा था। जैसे आपका जीके में लगभग करंट से वेटेज ठीक था एंड स्टैटिक्स से भी ठीक था, हिस्ट्री पॉलिटी से अच्छा खासा वेटेज पूछा गया था। पेपर पूरी तरह से मॉडरेट था। ठीक है, और रीजनिंग पूरी ईजी थी, मैथ्स भी कुछ क्वेश्चन जो टाइम लेकिन बाकी इसका पैटर्न पूरा इजी था। हिंदी इजी थी और इंग्लिश में ग्रामर से वेटेज था और वोकैब दोनों से वेटेज अच्छा खासा था। कंप्यूटर थोड़ा इसमें टफ देखने को मिल पाया था, लेकिन इसका पेपर पूरा मॉडरेट हमें देखने को मिल पाया। ओवरऑल जो पेपर था वो आपको वो इजी टू मॉडरेट हमें यहाँ पे देखने को
मिला है, ठीक है। अब बच्चों ने काफ़ी चीज़ें हमसे पूछी कि सर कट ऑफ में कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो गाइस, कट ऑफ को लेकर मैं जान करता हूँ, कट ऑफ में इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कट ऑफ आपका डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है इसमें? रीज़न है एक तो वैकेंसीज ठीक है, और पेपर का लेवल भी ठीक है, और आगे की जो स्टेज है इसमें, आगे के जो स्टेज इसमें लगभग आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आगे के हैं, ठीक है। और इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो लगभग 70,000 प्लस बच्चों ने भाई एग्ज़ाम को यहाँ पे अटेम्प्ट किया, जो 3.5 लाख में से था। तो ये रीज़न्स बनेगा कि कट ऑफ का यहाँ पे डाउनफॉल होने के लिए। कट ऑफ कितना डाउन जाएगा वो मैं आपको कैटेगरी वाइज अभी बता देता हूँ कि कितना इसमें कट ऑफ का जो रेशियो डाउनफॉल हमें देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वाइज ज़रूर ले लेना। एंड देखो कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, आपका कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ का रेशियो यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। बाकी SC ST एंड जनरल EWS के लिए लगभग आप लोग मैक्सिमम 140 UR के लिए, 120 आपका OBC के लिए, 130 आपका EWS के लिए, 130 SC के लिए, और 120 प्लस आपका ST कैटेगरी से, ये इसका थोड़ा डाउन जाएगा और भी, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपका मैक्सिमम यहाँ पे रहने की पूरी पूरी संभावना। अगर आप बच्चों के यहाँ पे इतने नंबर बन जाते हैं तो आप लोग हैं कि आगे के स्टेज के लिए डेफिनेटली है, आप बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। तो आप बच्चों के कितने नंबर बन पा रहे हैं वो आप लोग मुझे इस सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और रही बात आप बच्चों की डिमांड थी कि सर रिज़ल्ट है वो कैसे क्या चेकअप करना है, देखो रिजल्ट्स अभी लगभग किसी भी टाइम आपका जारी किया जा सकता है। समय इसमें 2 महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन रिजल्ट्स अब किसी भी टाइम जारी किया जा सकता है। उम्मीद है लगभग मार्च के फर्स्ट वीक से पहले पहले आप बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल पाएगा। जैसे ही रिज़ल्ट जारी होगा सारी PDF हम आप बच्चों को स्पेशली टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, तो आप लोग वहीं से अपना स्कोर कार्ड का लिंक वगैरह चेकअप कर पाओगे, वहीं से आप लोग अपना रिज़ल्ट चेकअप कर पाओगे, ठीक है। और रही बात जो आगे के स्टेज जैसे आपके टाइपिंग टेस्ट वगैरह, जैसे आपके मार्च तक रिजल्ट आ जाते हैं तो लगभग अप्रैल या फिर मई तक आप बच्चों की जो टाइपिंग प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट करवा दी जाएंगी। आपकी DV वगैरह भी सब कुछ पढ़ के यहाँ पे अगले रिजल्ट्स आने की अगले 1-2 महीने के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड इसके बाद आप बच्चों का जो ओवरऑल इसका फाइनल रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर बहुत जल्द किया जाएगा। इस साल के अंत तक इसका फाइनल रिजल्ट वो पूरी तरीके से प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट को तैयार कर लिया जाएगा। और नई वैकेंसी शायद इस साल के लास्ट तक हमें और अधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है। बाकी इनकी तरफ से हमें और कोई कन्फर्मेशन अपडेट मिलता है वेबसाइट के थ्रू, कोई भी अपडेट चाहे इंटरनली, तो हम आप बच्चों को सेशन के माध्यम से ज़रूर इसकी जानकारी देंगे, और इसका अपडेट टेलीग्राम पे भी आप बच्चों को हम शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी आपके कोई डाउट हो DM करके हमें बता देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।